सो गाइस, आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके रिगार्डिंग आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे कि एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पपी का क्या प्राइस होना चाहिए, या फिर इंडिया में एक अच्छी क्वालिटी का वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पपी किस प्राइस रेंज में अवेलेबल होता है। सो मैं बेसिकली आपको इसकी एक प्राइस रेंज में बता सकता हूँ आपको। तो एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पपी के लिए आपको इंडिया में लगभग 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको इस खर्च करने पड़ सकते हैं। और ये रेंज इतनी ज़्यादा वेरी इसलिए करती है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। काइजर, गुड बॉय, स्पिन, हाँ गो। सो इसके लिए आपको बेसिकली समझना होगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड पपी का प्राइस डिटरमिन किया जाता है। सो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका जो पपी है वो किस ब्लड लाइन से आता है, उसके पेरेंट्स किस ब्लड लाइन से आते हैं, किस क्वालिटी के उसके पेरेंट्स हैं। तो ये सबसे मेजर फैक्टर होता है किसी भी पपी का प्राइस डिटरमिन करने के लिए। स्पीक, नो सिट, स्पीक, गुड बॉय, सिट, गुड बॉय, गो, कम। सो ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पपी का प्राइस डिटरमिन करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जानते हो तो एक लिटर जब होता है तो एक लिटर में लगभग 6 से 10, 11, 12 कितने भी बच्चे हो सकते हैं। एक लिटर में कितने भी पपीज़ हो सकते हैं अवेलेबल। तो सभी पपीज़ की क्वालिटी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। कुछ पपीज़ होंगे उनमें से जो कि थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर होगा। अगर आप उनको किसी नई सिचुएशन में डालते हैं या किसी नई जगह पर ले जाते हैं, नए लोगों से उनको मिलवाते हैं, तो वो थोड़े से क्यूरियस दिखेंगे आपको, ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करेंगे। और कुछ पपीज़ हो सकते हैं थोड़े नर्वस हो जाएं ऐसी नई सिचुएशंस में। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अच्छे कॉन्फिडेंट पपीज़ होते हैं, जिनकी फूड ड्राइव हाई होती है, जिनके अंदर प्ले ड्राइव काफ़ी हाई होती है। ऐसे पपीज़ के लिए बेसिकली एक ब्रीडर आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करता है। सो इसके अलावा एक और फैक्टर ये होता है कि आप जिस ब्रीडर से ले रहे हैं उस ब्रीडर का क्या बैकग्राउंड है एंड वो किस तरीके से अपने पपीज़ की केयर करता है या अपने डॉग्स की किस तरह से केयर करता है। सो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पपी लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख या उससे भी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जब मैंने काइज़र को परचेज़ किया था तो मैंने कुछ ब्रीडर से इंक्वायर किया था अबाउट द प्राइस ऑफ पपी, अ गुड क्वालिटी पपी। तो एक ब्रीडर ने तो मुझे इतना भी कहा था कि आपको लगभग 2 लाख या उससे भी ज़्यादा अमाउंट खर्चना पड़ सकता है एक अच्छे पपी के लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये प्राइस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छा पपी इंपोर्ट भी कराते हैं तो उसकी कॉस्ट भी आपको लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक आएगी। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप 2 लाख रुपए खर्च करें एक वर्किंग लाइन पपी परचेज़ करने के लिए। सो जो फेयर प्राइस होगा वो मेरे हिसाब से 80,000 या 1,20,000 के आसपास आपको अच्छा पपी मिल जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा अभी इंडिया में काफ़ी लिमिटेड ब्रीडर्स हैं जो कि वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड्स को ब्रीड करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम भी है, क्योंकि अभी डिमांड काफ़ी हाई है एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है इंडियन मार्केट में। उसकी वजह से भी इनका प्राइस अभी थोड़ा सा हायर साइड पे है। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का पपी सेलेक्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड लाइन की इन्फॉर्मेशन तो आपको ब्रीडर से मिल जाएगी। इसके अलावा आप ब्रीडर के साथ एंड जो पपी है उसके पेरेंट्स के साथ एंड पपीज़ के साथ भी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं 2-4 घंटे का। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी कैसी क्वालिटी है, उनके अंदर कैसी ड्राइव है एंड क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ हैं। एंड पपी के अंदर की भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी आप जान जाएंगे इजीली। तो बेसिकली आप इजीली जज कर पाएंगे कि कौन सा पपी ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा पपी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अच्छा पपी सेलेक्ट करना। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में पपी लेने से पहले, वो है सही ब्रीडर को चूज़ करना। क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 95% ब्रीडर्स ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ है पैसा बनाना। वो बेसिकली ब्रीड को इम्प्रूव करना नहीं चाहते हैं। जो भी ब्रीड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है उसकी ब्रीडिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे ब्रीडर्स देखे हैं जो कि कभी पिटबुल्स को ब्रीड किया करते थे, कभी वो केन कोर्सो, कभी प्रेसा कैनेरी हो, कभी बेल्जियन मेलिनुआ एंड कभी कभी जर्मन शेपर्ड्स या डच शेपर्ड्स वगैरह अलग अलग अपनी ब्रीड चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई।
तो ये एक बहुत ही ख़राब और इनफैक्ट बहुत ही घटिया प्रैक्टिस है जो कि इंडियन ब्रीडिंग वर्ल्ड में चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। सो आपको समझना होगा कि जो आपका ब्रीडर है वो एक्चुअली ब्रीड को लेकर पैशनेट हो एंड ब्रीड के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहता हो, इंडिया में इस ब्रीड को इम्प्रूव करना चाहता हो, तो इस तरीके का ब्रीडर आप सेलेक्ट करें, ना कि ऐसा जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक पपी को ब्रीड कर रहा है। बिकॉज इस तरह की जो पपी मिल्स होती हैं बेसिकली वो ज़्यादा केयर भी नहीं करती हैं किसी ब्रीड की। ऐसा नहीं है कि उनकी डाइट पर बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान देती हों, उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हों। एंड हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पपी चूज़ करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस पपी के अंदर हाई ड्राइव है वही बेटर पपी हो आपके लिए, क्योंकि जो पपी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल के साथ मैच करने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप एक पपी ले आते हैं हाई ड्राइव और उसको आप प्रॉपर एक्सरसाइज ना दे पाएँ, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फिज़िकल और मेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप फुलफ़िल ना कर पाएँ। क्योंकि ये जो वर्किंग लाइन ब्रीड है ये कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं कि ये सेटिस्फाई सिर्फ तभी हो सकती हैं जब इनको आप मेंटल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर चैलेंज किया जाएगा। आप इनको दिन भर घर में बांध कर नहीं रख सकते हैं। सो ऐसी ब्रीड अगर आप घर में लाते हैं तो इसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। गुड बॉय, गो, गुड बॉय, कम। बिकॉज अगर आप रियल सेंस में जर्मन शेपर्ड ब्रीड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड ही प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज़ इंडिया में इतनी सारी ब्रीड्स अवेलेबल है, कोई सी भी ब्रीड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गो, गुड बॉय, कम।